तो आई होप दोस्तों कि आप ये मेडिटेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो। ट्यूनिंग इनटू न्यू पोटेंशियल जो हमने लास्ट मेडिटेशन इंट्रोड्यूस किया था, उस मेडिटेशन को हमको प्रैक्टिस करते हुए रहना है। जितनी बार हो सके, अगर आप सुबह एक बार करते हो वो तो कंपल्सरी है, उसके बाद अगर रात को भी सोने से पहले अगर आप वो प्रैक्टिस करते हो, जितना टाइम अपने माइंड को, अपने आप को, अपनी बॉडी को बैठाकर आप वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, जितना टाइम आप लिंगर करते हो उस वाइब्रेशन में, उस गोल में, उतनी ज़्यादा चांसेस ये बढ़ते हैं कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अब डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि कैसे हमारा माइंड जो है, हमारी जो बॉडी है, वो हमारी माइंड बन चुकी है। मतलब जैसे मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, तो मेरी बॉडी बोलेगी नहीं यार, बाद में करते हैं। नहीं, 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 मुझे वो वाला काम करना है, मुझे प्यास लगी है, मुझे यहाँ पर खुजली हो रही है। तो ऐसे करके हमारी हमारी जो बॉडी है, वो अट्यून हो चुकी है और वो कहीं न कहीं हमारा माइंड बन चुकी है। मतलब हमारी बॉडी को ये पता है कि इस टाइम पे ये चीज़ होने वाली है, तो उसी तरीके से हमारे मसल फ्लेक्स हो जाएँगे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे आपको हम बोलते हैं कि कॉफ़ी मत पियो, बिल्कुल कॉफ़ी बंद कर दो, चाय बंद कर दो और आपको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और अब आपके सामने एक पर्सन कॉफ़ी पी रहा है। वो कॉफ़ी की खुशबू से ऑटोमैटिकली आपकी पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन पैदा होगी। आप एनर्जाइज़्ड फ़ील करोगे और आपको एक बेचैनी-सी फ़ील होगी और उसके बाद आपके शायद मुँह में सैलिवेशन क्रिएट होगा। आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि एंटिसिपेट कर रही है आपकी बॉडी कि वो चीज़ उसको मिलने वाली है। वैसे ही जब भी कभी हम बैठते हैं मेडिटेशन करने, तो वही सेम गेम चालू होता है जहाँ हमने ये पूरा का पूरा मेडिटेशन या पूरा का पूरा कोर्स जब मैंने चालू किया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे 95% जो थॉट्स हमारी कल की है, वही सेम आज आती है। तो हमारा गोल जब हम मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, हमको हमारे 5% माइंड से, वो कॉन्शियस माइंड से, वो कॉन्शियस एफर्ट से 95% से लड़ना है। तो उसमें लड़ने में टाइम लगता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि ये मेडिटेशन, ये जो कोर्स है, ये जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, वो ईज़ी नहीं है। येट काफ़ी सारे लोगों ने अपनी लाइफ़ बदली है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, इस टेक्नीक को फॉलो करके। तो हमारा गोल सिंपली ये है कि बिना सोचे, बिना कुछ ज़्यादा समझे हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मेडिटेशंस प्रैक्टिस करने हैं। बार-बार अपने अपने माइंड को इन आइडियाज़ के साथ इंट्रोड्यूस करना है। बार-बार हमको हमारी बॉडी को बैठाना है, वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, जहाँ पर हम वो वाइब्रेशन फ़ील कर पाएँ। मेडिटेशन में बताता हूँ कि कैसे आपको अपनी ब्रेन को एनर्जी भेजनी है। जैसे आप साँस लेते हो, आपके हार्ट से ब्रेन के पास एनर्जी जाती है और वो ब्रेन बाहर वाइब्रेशन फेंक रही है, वो बाहर वाइब्रेशन सेंड कर रही है, जहाँ से वो चीज़ जो हम रियली चाहते हैं, वो आएगी हमारी लाइफ़ में। तो हमारा गोल सिंपली ये है कि जब भी कभी हम अपने बॉडी को बैठा रहे हैं, हमको कॉन्संट्रेट करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी हार्ट की एनर्जी पे, हमारे ब्रेन के सिग्नल पे और हमारे विज़न पे। और हमारी अवेयरनेस जो है, जो इस प्रेज़ेंट मोड में हम बिल्कुल अवेयर हैं, उसके बारे में हमको पूरी तरह से अवेयर रहना है। बाकी आस-पास क्या चल रहा है, कल क्या होने वाला है, मेडिटेशन के बाद क्या करने वाले हो आप, बाकी सारी जो चीज़ें आती हैं, उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। अब डॉक्टर जो डिस्पेंजा के पास बहुत सारे लोग आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ़ में। वो बताते हैं, अलग-अलग कहानियाँ बताते हैं, जहाँ पर एक पर्सन मॉल में चल रहा है, फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहा है और अचानक से उनके पसीने छूटने लग जाते हैं। उनकी दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है। उनकी पूरी बॉडी काँपने लग जाती है। क्या हो रहा है? पैनिक अटैक। उस पर्सन को ऑटोमैटिकली पैनिक अटैक आ रहा है। इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी बढ़ गई, इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया कि अब उनकी बॉडी फ़ाइट और फ़्लाइट में जा रही है। क्या हो रहा है रियली? बॉडी को ये लग रहा है कि बाहर रिस्क है। उस बाहर के रिस्क के लड़ने के लिए अब बॉडी प्रिपेयर कर रही है। जल्दी से दिल की धड़कन तेज़ कर रही है ताकि बॉडी, हाथ और पैर में वो एनर्जी जा पाए, वो ब्लड फ्लो हो पाए, जहाँ से वो अटैक कर पाएँ या भाग पाएँ। अब ऐसे पॉइंट पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि अगर ये होता है तो क्या करेंगे वो? वो पर्सन जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको दवाई देगा, बोलेगा कि आपकी ब्रेन में ये पुर्जा वीक है। उसके उसके बाद क्या होगा? वो पर्सन वो दवाई लेगा बट फिर भी वो मॉल जाने से डरेगा, बाहर लोगों से मिलने में डरेगा। क्यों? उसको ये लगता है कि बाहर ये करके उसको अपने आप को प्रोटेक्शन मिलेगी। वो चीज़ें नहीं करेगा जिससे उसको लगेगा कि
उससे वो पैनिक अटैक वापस आएगा, क्योंकि रियली वो हीलिंग नहीं आई है। फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजर उसको बोलेगा कि तेरी कुंडली में ये शनि है, ये वो है, ये है, राहु है, केतु है, यहाँ यहाँ पर प्लेसमेंट सही नहीं है, इसके कारण वो तेरी प्रॉब्लम चल रही है। वो रिंग पहन लेता है, पुखराज पहन लेता है, ये कर लेता है, मंत्र करवा लेता है, पूजा करवा लेता है, फिर भी कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद वो जाता है एक साइकिक के पास, साइकिक बोलता है उसको कि यार तेरी लाइफ में पिछले साल, पिछली पिछली वाली लाइफ में तू हिटलर था, तूने बहुत लोगों पे ज़ुल्म किए, इसके कारण तेरे को पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए अब वो और फँस जाता है, वो एक अलग सी एक और पूजा करता है, ऐसे करके वो अपनी ही प्रॉब्लम में फँसता हो जाता है। अब इस पे एक साइड नोट डालना चाहूँगा, डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा इसके बारे में नहीं बताते, बट अगर आपको कोई बोलता है, आप एस्ट्रोलॉजर या साइकिक, कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम इसलिए चल रही है कि आपकी पिछली लाइफ में ये सब कुछ हुआ, तो वो बात को बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्योंकि हर एक पर्सन अपना कर्मा इस प्रेजेंट मोमेंट में क्रिएट करता है। पास्ट कर्मा मानते हैं काम करता है, बट अभी की प्रेजेंस से ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में बहुत और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि आपकी लाइफ में ये प्लेसमेंट सही है, नहीं ये प्लेसमेंट सही नहीं है, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। बट एट द एंड सोल्यूशन ये है कि आप अपनी लाइफ के खुद एक मास्टर हो, आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल कर सकते हो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि एक ऐसे पर्सन की जिसके पास इतनी ज़्यादा एंजाइटी है, वो जब मेडिटेशन करने बैठेगा, उसकी जो लड़ाई है उस 95% से बहुत ही मुश्किल होगी। हमारे लिए भी मुश्किल होगी जब भी कभी हम ये मेडिटेशन करने बैठते हैं, क्योंकि हमारा माइंड बार-बार बोलेगा कि नहीं, हमारा माइंड मतलब हमारी जो बॉडी है, वो बार-बार क्रेव करेगी। वो इमोशन, वो स्ट्रेस का इमोशन, वो एंगर का इमोशन, वो अटैचमेंट का इमोशन, वो पैनिक का इमोशन, क्योंकि कहीं न कहीं उसको ये लगता है कि बाहर खतरा है और उसको वो इमोशन पे रहना ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। हम अपने आप को डिटैच कर रहे हैं उस स्ट्रेस के साथ ताकि हम अपनी प्रेज़ेंस में उन चीज़ों को सही तरह से फेस कर पाएँ, उन सही चीज़ों को सही तरह से मैनेज कर पाएँ। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि जब भी कभी आप मेडिटेशन करने बैठोगे, ज़रूर आपका माइंड उधर-उधर जाएगा, आपको भटकाएगा, बट आपका काम ये है सिंपली बैठे रहो, सिंपली प्रैक्टिस करते रहो। अब मैं जानता हूँ कि हर किसकी लाइफ बिज़ी है, हर किसके पास टाइम निकालना मुश्किल है, और स्पेशली अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सुबह 1 घंटा निकालो, 1 घंटा कैसे निकालेंगे? इसका मतलब मुझे 1 घंटा जल्दी उठना पड़ेगा, शायद 2 घंटा जल्दी उठना पड़ेगा ताकि मैं तैयार भी हो पाऊँ, बट मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठ भी पाऊँ। उसका मतलब मेरे को 2 घंटे जल्दी नींद करनी पड़ेगी, जल्दी सोना जाना पड़ेगा। पर वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी लाइफ में आस-पास बहुत ज़्यादा शोर चलता है, बाहर पार्टियाँ चलती है, या दोस्त घर पे आते हैं रात को लेट पे, या रात को घर पे जो लोग हैं वो बहुत लेट से सोते हैं। इसका मतलब मुझे सुबह उठना पड़ेगा, सुबह कैसे उठूँगा मैं? मेरे को अच्छी नींद नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, अलग-अलग तरीके के एक्सक्यूज़ेज़ आपके माइंड में आएँगे, और मैं जानता हूँ हर एक पर्सन की लाइफ बिज़ी है। बट एट द एंड हमको ये समझना है कि हम अपनी ही लाइफ को ट्रैक पे ला रहे हैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके। तो एक कमिटमेंट बिठाइए अपने साथ कि ये चीज़ करके ही रहनी है, ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए रहना है। ईज़ी नहीं है, क्योंकि 95% से वो लड़ाई हर बार चलती है, बट वो लड़ाई ईज़ी होती भी जाएगी। जैसे-जैसे हम अपने आप को बॉडी को बैठाते हैं, हम अपनी माइंड को डिटैच करते हैं। अब माइंड को डिटैच करने से क्या हो रहा है, जैसे ही हमने माइंड को डिटैच किया, ऑटोमैटिकली ब्रेन में ऐसी सिंक्रोनिसिटी क्रिएट होती है, ऐसे-ऐसे नेटवर्क क्रिएट होते हैं, अब हमारी ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने लग जाती है। अब वो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से हम बिल्कुल रिलायंस ख़त्म कर देते हैं और अपनी बॉडी में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी के बेटर के लिए, हमारी लाइफ़ के लिए बेटर है। और फिर उसके बाद हम अपने हार्ट को खोलते हैं, हम अपने हार्ट सेंटर को खोलते हैं। हार्ट सेंटर को खोलने से क्या होता है भैया, आपकी ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है। जब भी कभी आप लव देते हो दूसरे लोगों को, आपकी बॉडी ये समझती है, आपकी ब्रेन ये समझती है कि अब हम एनर्जी बाहर दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। जैसे ही हम एनर्जी बाहर लोगों को दे रहे हैं, तो हमारी बॉडी और ये यूनिवर्स क्या समझता है कि इस पर्सन के पास तो एनर्जी बहुत सारी है, तो उसके पास और भी एनर्जी आनी चाहिए। व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू गेट। बाइबल में एक वर्स है, ऑल्दो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसके बारे में नहीं बोलते, बाइबल में एक वर्स वर्स है जिस बहुत अच्छा वर्स है, वो कहते हैं कि जीसस कहते हैं कि दोज हु गिव गेट मोर, और दोज हु डू नॉट गिव मोर विल बी टेकन फ्रॉम देम। मतलब मैंने ऑफ कोर्स पैराफ्रेज किया है इसको, कि जो लोग देते हैं, जो लोग
अपनी एनर्जी बाँट सकते हैं अच्छे मन के साथ, हार्ट खोल के, तो उनके पास और चीज़ें आएँगी, सिंपल एज़ दैट। और जो लोग नहीं देते, उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है, सिंपल। इसलिए अमीर लोग अमीर होते हुए जाते हैं और गरीब लोग गरीब होते जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंशन पे फ़ोकस कर रहे हैं, वो एनर्जी देने में फ़ोकस कर रहे हैं, वो क्रिएशन पे फ़ोकस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि नया बिज़नेस कैसे बनाएँ, जिससे इतने लोगों की जॉब बनेगी। ये चीज़ें मैं बेचूँगा, ये कस्टमर्स को मैं चीज़ें वैल्यू दूँगा, प्रोडक्ट्स दूँगा, सर्विसेज़ दूँगा, एक्सपेंशन पे सोच रहे हैं। बट कि एक एम्प्लॉयी जैसे एज़ इन मी, वो क्या सोचता है कि मेरे को कब मेरी सैलरी मिलेगी, कब मैं वो सैलरी से पैसे खर्च कर पाऊँगा। तो बहुत ही सिंगुलर फ़ोकस है, वो एक्सपेंशन वाला फ़ोकस नहीं है। इसलिए अमीर अमीर होते हैं, गरीब गरीब होते हुए जाते हैं। सिंपल लाइफ़ का फ़ॉर्मूला ये है। तो हमारा काम सिंपली है कि वो हार्ट सेंटर को खोल के वो एनर्जी को बाँटना, वो एनर्जी को एक्सपैंड करना। हार्ट के थ्रू माइंड के पास एनर्जी आ जाएगी, माइंड से आप वो सिग्नल बाहर भेजोगे। अब एक और लास्ट चीज़ डॉक्टर जो डिस्पेंजा ये बोलते हैं कि जैसे-जैसे आप मेडिटेशन करने लग जाओगे, प्रैक्टिस करते हुए रहोगे, आपका माइंड कहीं न कहीं भूल जाएगा ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सारे वीडियोज़ देखे हैं आपने आज तक, ये सब भूल जाओगे आप। और उस टाइम पे आपकी बॉडी एक तरीके से अ, सही तरीके से उस मेडिटेशन को यूज़ नहीं कर पाएगी, अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक स्टडी की थी डॉक्टर जो डिस्पेंजा, उन्होंने ये नोटिस किया जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होती है और उसको उसके साथ वो मेडिटेशन करते हैं, तो वो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। बट अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि आप इस मेडिटेशन करने से आपका क्या फ़ायदा होगा, तो वो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। वो सिंपल प्लेसिबो इफ़ेक्ट है अगर आप देखा जाए। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये दवाई खाने से आपकी ये सारी बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी, तो वो दवाई लेने पे आप शायद आपका माइंड ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेगा जहाँ पर आपकी वो जो इलनेस है, वो आपकी जो डिज़ीज़ेज़ हैं, वो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी। वो है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। तो ऐसे ही आपको अपने आप को अपडेट रखना है इस इन्फॉर्मेशन के साथ। ये सारी की सारी डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कोर्स है, अपलोड किया है मैंने, सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उसको बार-बार देखिए। आप सब्सक्राइब करिए यूट्यूब मेरे मेरे चैनल पे। ये मेडिटेशंस, ये इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा ताकि आपके यूट्यूब पेज पे आते रहे और आप भूलो नहीं इसके बारे में। शायद आप मेडिटेशन करना बंद भी कर दो कुछ टाइम बाद, बट वापस आप चालू कर सकते हो जस्ट बिकॉज़ आप वो वीडियो देखोगे जहाँ पर आपको याद आएगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एट द एंड हर एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस पे ही टिकती है। फाइट अगेंस्ट 95% कॉन्शियस माइंड की फाइट उस अनकॉन्शियस माइंड के साथ। तो हैप्पी मेडिटेशन दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाले वीडियो में एक और नया मेडिटेशन लाने वाला हूँ, वो बहुत ही अच्छा मेडिटेशन होगा, वो हार्ट ओपनिंग मेडिटेशन होगा। थैंक यू।